नमस्कार। अच्छा सलेल चैनल में आप लोग का स्वागत है। पिछला हफ्ता बीत गया और मेरे बहुत से फॉलोअर्स ने मुझे मेल करके बताया कि मार्केट कैसा गया। 30 तारीख से अगला हफ्ता शुरू होगा और उस अगले हफ्ते के बारे में फिर मेरे फॉलोअर्स मेरी एडवाइस चाहते हैं। 30 तारीख को जब मार्केट खुलेगा तो मिथुन लग्न रहेगा और मिथुन लग्न के साथ में क्या है कि बुध 12वें घर में वक्री पड़ा हुआ है और उसके साथ में सूर्य चंद्रमा है। मैंने ये आपको बताया था कि जब तक ये बुध वक्री है तो आप ये मान के चलिए कि मिथुन लग्न में जब भी मार्केट खुलेगा तो आप ये मान के चलो कि मार्केट जो होगा वो ऊपर नीचे होगा, क्योंकि वक्री ग्रह पे मार्केट ओपन हो रहा है। तो जब 30 तारीख को मार्केट खुलेगा उस समय चंद्रमा की महादशा रहेगी। चंद्रमा की महादशा में चंद्रमा का अंतर और शुक्र का प्रत्यंतर है। शुक्र यहाँ पे मैं समझता हूँ अच्छा है। तो देखिए 30 तारीख की जो ओवरऑल होरा चार्ट निकल के आता है वो न्यूट्रल है। तो मैं आपसे बोलूँगा कि सोमवार का जो दिन रहेगा, शुक्रवार का जो मार्केट बंद हुआ है जो कि एक गेन का मार्केट था, उठा है मार्केट, तो सोमवार को जब मार्केट खुलेगा तो आप ये मान के चलिए कि मार्केट स्टेबल रहेगा। और चूँकि होरा चार्ट बहुत अच्छा है तो मैं समझता हूँ कि आप यहाँ पे यदि आप न्यूट्रल वे में जाके जाएंगे तो आपको नुकसान नहीं होगा, ख़ास तौर से सोमवार की शाम तक। 31 तारीख को फिर वही ग्रहों की स्थिति लगभग बराबर है। मिथुन लग्न में मार्केट ओपन हो रहा है और चंद्रमा यहाँ पे 22 डिग्री का हो चुका है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो दशा अंतर और प्रत्यंतर होगा वो चंद्रमा की महादशा में सूर्य का अंतर और यहाँ पे राहु का प्रत्यंतर आ गया। और मैंने अक्सर बोला है कि राहु जो होता है वो एरी होता है। बहुत ही संभल के मंगलवार को आप लोग अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइएगा। और ख़ास तौर से राहु को हम देखते हैं तो ये विदेश को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे इंडस्ट्रीज़ जिनके बाहर में इन्वेस्टमेंट है, जैसे लाइक जो आईटी सेक्टर में है, यहाँ पे ऑटोमोबाइल सेक्टर में है, एफएमसीजी में है, आपको यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा संभल के रहिएगा। ये राहु आपको एक सब्ज बाग दिखाएगा और मैं समझता हूँ कि ये जो मार्केट है, क्योंकि नवांश कुंडली में राहु के साथ में वीनस एक्सिस में है, तो मेरा ये मानना रहेगा कि आप लोग थोड़ा सा फिर संभल के चलिएगा, मार्केट स्टेबल रहेगा। 1 जून जो कि हफ्ते का तीसरा दिन है, यहाँ पे कुंडली थोड़ा सा परिवर्तन में आ गई है, क्योंकि मिथुन लग्न तो है ही है लेकिन लग्न में चंद्रमा आ गया है और बाकी जो ग्रहों की स्थिति है लगभग बराबर पहले दिन जैसे। और यदि हम चंद्रमा को नवांश कुंडली में देखें तो चंद्रमा नीच का है लेकिन सूर्य के सामने बैठा हुआ है। और नवांश कुंडली की स्थिति में शनि और मंगल साथ में बैठे हुए हैं। दशा होगी मंगल की महादशा में शुक्र का अंतर और बुध का प्रत्यंतर। होरा चार्ट अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं। हफ्ते का जो तीसरा दिन होगा मैं समझता हूँ अच्छा दिन रहेगा। और अभी तक मैं यही देख रहा हूँ कि पहला दूसरा दिन स्टेबल है, तीसरे दिन जो है थोड़ा सा मार्केट अच्छा जाएगा। उस हिसाब से आप लोग फैसले लीजिए। 2 जून को जब मार्केट ओपन हो रहा है, मिथुन लग्न है और कुंडली लगभग लग्न कुंडली बराबर है। चंद्रमा लग्न में है लेकिन 16 डिग्री का हो चुका है। नवांश कुंडली में हम जाके देखें तो जो स्थिति है चंद्रमा की वो बैठा हुआ है कुंभ राशि में 9वें घर में और दशा होगी राहु की महादशा में शुक्र का अंतर गुरु का प्रत्यंतर। अब यहाँ पे राहु आ गया क्योंकि चंद्रमा की डिग्री बढ़ गई। राहु शुक्र के साथ बैठा हुआ है 11वें घर में, जो हाल तीसरे दिन का हमने बताया था। और लेकिन हम जब इस राहु को देखते हैं तो राहु नवांश में
बैठा हुआ है धनु राशि में। और यहाँ पे जो फाइनेंशियल सेक्टर के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, और फाइनेंशियल के साथ में जो ऑटोमोबाइल है और वो इंडस्ट्री जिनका पैसा यहाँ पे लगा हुआ है इंडियन मार्केट में, एमएनसी जिनको हम बोलते हैं, यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा क्लोजली वॉच कीजिएगा। हफ्ते का आखिरी दिन तारीख है 5 जून 2022। कुंडली बदल गई है। अब यहाँ पे कर्क लग्न में मार्केट ओपन हो रहा है। अभी तक 4 दिन मिथुन लग्न में था और मिथुन लग्न में बुध वक्री था। अब देखिए यहाँ पे बुध भी डायरेक्ट हो चुका है, तो फ्राइडे का दिन बड़ा इम्पॉर्टेंट है मेरी नज़र में। कर्क लग्न है, लग्न में चंद्रमा बैठा हुआ है 0 डिग्री का, मतलब चंद्रमा एंटर हो गया कर्क में। शुक्रवार के दिन को ये मान के चलता हूँ कि यहाँ पे मार्केट पिछले शुक्रवार की तरह मार्केट उठेगा, और मुझे लग रहा है कि इसके बाद एक मार्केट जो होगा वो स्टेबल होना शुरू हो जाएगा। पिछले यदि मैं 5 दिन की व्याख्या करूं या मैं इसकी कैलकुलेशन करूं कि क्या होगा, तो मेरा ये मानना है कि जो फाइनेंशियल सेक्टर होगा इस हफ्ते में भी अच्छा परफॉर्म करेगा। कुंडली में राहु और वीनस को जब मैं देखता हूँ और मंगल की स्थिति, तो इसका मतलब क्या है कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज जो होगा वो ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एक स्टेबिलिटी की तरफ आगे जाएगा। और यदि हम बड़े ध्यान से देखें, जुपिटर और मंगल का साथ में बैठना ये बताता है कि जो हेल्थ इंडस्ट्री होगी, हेल्थ से रिलेटेड, क्योंकि जुपिटर जो है वो उसको हम लोग धन के साथ साथ मैं ख़ास तौर से कहीं ना कहीं जाके उसको डॉक्टर भी मानता हूँ, मेडिसिन की तरफ भी ले जाता हूँ। और जब स्पेसिफिकली यदि मैं डॉक्टर को देखता हूँ तो मैं राहु को देखता हूँ। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो हेल्थ केयर वाला जो होगा इसको आप लोग क्लोजली वॉच कीजिएगा। ये लॉन्ग टर्म में आपको काफ़ी कुछ दे के जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अक्सर मैंने बोला है कि वीनस और मंगल जो हैं ये मिलकर ये आईटी सेक्टर को प्रमोट करते हैं, और आईटी सेक्टर भी ऐसा जिसमें इन्वेस्टमेंट बाहर का लगा हुआ है। तो हमारे यहाँ हिंदुस्तान में जितनी भी आईटी इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें धन जो है वो बाहर से आ रहा है। इसको हमें पूरा हफ्ते थोड़ा सा देखना पड़ेगा, और मैं समझता हूँ कि जो पिछले हफ्ते डाउनफॉल गया है वो धीरे धीरे उठेगा, एकदम नहीं उठेगा। इसका मतलब आईटी इंडस्ट्री में थोड़ा सा टाइम लगेगा ऊपर उठने में। ऑयल और गैस को देखें, डाउन था पिछली बार, जबकि पेट्रोल और डीजल के रेट्स कुछ कम भी किए गए हैं पिछले हफ्ते। तो आप ये मान के चलिए कि आगे चल के ये मार्केट भी जो होगा ऑयल और गैस का, ये थोड़ा सा न्यूट्रल ही है, मतलब कोई इसमें बहुत ज़्यादा बूम नहीं आने वाला है। मैं अक्सर अपने फॉलोअर्स को बताता रहा हूँ रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट के लिए, और अभी जब मैंने पूरा सर्वे किया तो मुझे पता लगा कि रियल इस्टेट का मार्केट अब उठने लग गया है, क्योंकि सीमेंट और आयरन काफ़ी महंगा हो गया, और उसके लिए लोग कहते हैं कि यूक्रेन वॉर जिम्मेदार है। तो मैं समझता हूँ यूक्रेन वॉर से इसका थोड़ा बहुत तो मतलब होता ही है। जब तेल और गैस पे पूरी इकनॉमी होती है तो फिर हर चीज़ महंगा होता है, ट्रांसपोर्टेशन भी एक्सपेंसिव हो जाता है। लेकिन मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि रियल इस्टेट जो होगा वो धीरे धीरे उठेगा, और उसने उठना शुरू भी कर दिया है। मैंने आपको 1 साल पहले भी बोला था अपने फॉलोअर्स को कि जो अगले जो 10 साल होंगे इसमें मैंने सब लोगों से ये निवेदन किया था कि यदि उनके पास धन है तो वो गांव में जाएं और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, एग्रीकल्चर लैंड लें। ये आज मैं आप लोगों से फिर कहूँगा कि एग्रीकल्चर लैंड पे फोकस करें, क्योंकि अगले जो 10 साल होंगे ये बहुत टफ हैं। तो यदि आपके पास एक लैंड का टुकड़ा है तो मैं समझता हूँ कि वो आपके लिए एक बहुत बड़ी क्रेडिट का काम होगा। तो आप उधर भी इन्वेस्ट करें। फ्लैटों में तो आप करते ही हैं, लेकिन लैंड की तरफ जाएं। नमस्कार।